है एवरीवन, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डच कंपनी के बारे में। देखिए, हम लोग ने इससे यानी कि पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, पुर्तगाल के बारे में पढ़े थे। पुर्तगाल कैसे भारत आया था और उसने भारत में कौन कौन चीज किया, यानी कि कहाँ कहाँ व्यापारिक कंपनी खोले थे, उसके बारे में पढ़ लिए थे। अब आज हम देखेंगे कि पुर्तगाल के बाद कौन आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो यानी कि पुर्तगाल के बाद भारत आया था, डच आया था। देखेंगे आज डच के बारे में, जो डच किस तरह भारत आए थे, ये क्यों आए थे और यहाँ पर इसने किस कौन कौन चीज किया, इस भारत से क्या व्यापार करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डच कंपनी से पहले कौन आए थे, पुर्तगाली सब आए थे। पुर्तगाली सब आए तो इसने भारत से व्यापार किए तो बहुत यानी कि लाभ हुए। यानी वास्को डी गामा आए तो लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। यानी कि यहाँ से जो कोई मसाला लेके गए थे अपने यूरोप में, तो वहाँ पे इसने बेचा तो उसको 60 गुना। जैसे ही इसका पता चला यूरोप के विभिन्न देशों में चलता गया, तो ये डच डच यानी कि डच डच के लोग भी एक तरह से मान लीजिए कि नीदरलैंड के लोग थे, उसको कहते हैं हम यानी कि डच कंपनी। तो वहाँ पे यानी कि डच कंपनी भी यहाँ पे आए, तो वहाँ के लोगों ने देखा इसको पुर्तगलवा सबको कि जो ये सब मसाला लेके भारत से यहाँ पर बेच रहा है तो बहुत फायदा हो रहा था। इसलिए ये डच कंपनी धीरे धीरे इसको देखने लगे कि ये पुर्तगाली वह सब कैसे व्यापार करता है। तो ये देखा कि जो भारत से व्यापार करता है, इसलिए डच सबसे पहले एक व्यक्ति थे, यानी कि नीदरलैंड के एक व्यक्ति थे, कॉर्नलिस डी हस्तमानक थे। उसने क्या किया, कॉर्नलिस डी हस्तमानक, उसने लगभग आपको हो गया 1596 ईस्वी में भारत आया। इसने भारत आया था कि यह इसलिए आया था क्योंकि इसको पता चला कि जो पुर्तगाली सब बहुत व्यापारी करके लाभ कमाते हैं, इसलिए इसने भी भारत आया देखने के लिए ये बात सच है या नहीं है, झूठ घटना है। तो इसलिए डच कंपनी यानी कि जो कॉर्नलिस डी हस्तमानक चले आए। कॉर्नलिस डी हस्तमानक जैसे ही आए तो पुर्तगाली सबको टुकुर टुकुर एक तरह से देखने लगे। तो ये पुर्तगाली सब क्या कहते थे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तेरी जुल्फी तेरी तेरी मेरा तेरा, तेरी जुल्फी तेरा तेरा चेहरा तेरा। इसी तरह ये मतलब बोलते थे पुर्तगाली सब, ये टुकुर टुकुर हमको काहे देखते थे। ये तो आए थे देखने के लिए जो भारत में किस तरह व्यापार करते थे। सच में ये वहाँ से मसाला लेके जाएंगे अपने देश तो वहाँ पे बहुत फायदा होंगे। तब यानी कि कॉर्नलिस डी हस्तमानक ने जैसे ही नीदरलैंड गए तो वहाँ पर इस युद्ध देखा, तो अब वहाँ से 4-5 जैसे कि वो व्यक्ति हुए, बहुत सारे व्यक्ति को मिला के जो सब धनी व्यक्ति थे, उसको बोला कि हम लोग मिल के आपस में एक कंपनी बनाते हैं, क्योंकि हम जाएंगे भारत में व्यापार करने के लिए। इसलिए इसने डच नामक कंपनी बनाई, यानी कि डच नामक कंपनी बनाई थी। एक तरह से ये सब मिलकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किए थे। ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, ये तो बोल रहा था कि अब तो हम जाएंगे भारत व्यापार करेंगे, अब बहुत सारे धन कमाएंगे। सभी मिलके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कर लिए। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लगभग 1602 ईस्वी में किया था। अब देखिए, डचवा सब कंपनी का निर्माण कर लिया, अब चला कि भारत की तरफ चलो 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 व्यापार करने के लिए जाते। मगर जैसे ही ये भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आते थे, मगर इसको किसने रोक लिया था, यानी कि डच की सरकार, नीदरलैंड की सरकार थे, उसने इस पर रोक लगा। बोला कि नीदरलैंड की सरकार तुम हमको बिना पूछे काहे चलती है वहाँ पर भारत व्यापार। तो ये जितने भी व्यापारी कंपनी के व्यापारी थे, इससे जाने लगे, हुजूर माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गया। तो इसने बोला कि मुझे, कंपनी सब ने बोला कि मुझे भारत व्यापार करने के लिए जाना है, तो मुझे आज्ञा दी। तो वहाँ की सरकारें नहीं मान रही, तो बोला नहीं 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 जाना है वहाँ पे। इसने ये सब ने बहुत कंपनी की रिक्वेस्ट किया जो नहीं जाने दीजिए जाने दीजिए। तो वो बोला कि ठीक है जाओ, 1-2 महीना के बाद घूम कर। तो कंपनी सब बोल रहे थे कि सर ये 1-2 महीना से क्या होगा, इतना दिन हम रह के वहाँ क्या जाएंगे, एक तो घूमने के लिए जा रहे हैं कि आज जाओ आओ सनम जाओ सनम। तो धीरे धीरे एक तरह से मान लीजिए बहुत रिक्वेस्ट किए, तो वहाँ की सरकारें ने लगभग इसको 21 वर्ष का शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए भेजा भारत को। कितने वर्ष के लिए, 21 वर्ष की अनुमति। 21 वर्ष की अनुमति मिली थी, जो जाओ आप तुम, यानी कि एकाधिकार करना, मतलब आपके बाद कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यानी कि नीदरलैंड में
नीदरलैंड से भारत कोई नहीं जाएगा, एक ही कंपनी जाएगी, कौन? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ यही कंपनी भारत जाएगी। ये उसके उसके सरकार ने यहाँ कर दी। इस सब पे बहुत खुशी हो गई है कंपनी वाला सब। तो अब ये सब आराम से अपना कपड़ा टपड़ा लगा के, सूट बूट लगा के बार आराम से आए, भारत आए। जैसे ही भारत आए तो इसने व्यापार करने लगे। देखिए ये व्यापार क्या कौन सा करेंगे, भारत से व्यापार करते थे, आपको हो गया नील, सोरा, और उसके बाद सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। देखिए सोरा आपको ये हो गया, ये जैसे कि आप गन पाउडर बनता है उसी में इसका सोरा का प्रयोग करते थे। ये सूती वस्त्र पर ये बहुत ही रुचि रखते थे, कौन? ये डचवा सब। क्योंकि जब गर्मी का महीना सूती वस्त्र पहनिएगा तो वो आपके एक तरह से मान इतना आरामदायक मिले, कुल कुल ठंडा वाला वो हवा मिलेगा आपको। तो ये सूती वस्त्र पहनते थे, इसीलिए बहुत ही रुचि रखते थे सूती वस्त्र का व्यापार करने लगे। यानी कि अधिकतर व्यापार ये सूती ही वस्त्र का करते थे, यानी डच सब। अभी जैसे ही व्यापार करते थे, और आपको हो गया अफीम का भी व्यापार करते थे। यानी कि अफीम एक तरह से मान लीजिए कि नशीले पदार्थ होता था। ये इसलिए कर रहे थे ताकि भारत के व्यक्ति को यानी कि एक तरह से मान लीजिए नशीले पदार्थ का नशा करवा दे, यानी उसकी लत लगवा दे। वो सब भी करता था, डचवा सब भी करता था। भारतीय व्यक्ति को भी इसने क्या क्या लत लगवा दी। अब जैसे भारतीय व्यक्ति अफीम का नशा करते थे, उसके बाद आपको होगा जैसे कि अफीम का नशा कर लेते थे, किसी दुकान पर जाते थे, नशा करते तो पूरा नशा में लिप्त रहता था। किसी दुकान पर जाके कहता कि अंकल अंकल जरा पानी दीजिएगा, वो वाला पानी दीजिएगा। तो अंकल अंकल जरा सा नशा लगवाइएगा ना। ठीक है अंकल जी, कितना रुपया हुआ? अब इसी तरह मान लीजिए कि नशा में पूरा एक तरह से मान लीजिए पूरा वो नशा कर लेते थे, तो वो पूरा एक तरह से माइंड अथी हो जाता है, नर्वस हो जाता था। ये किसी तरह जाते अपने परिवार से लगड़ झगड़ के कर लेते थे। यानी कि भारतीय व्यक्ति जब अपने परिवार में आते थे, पूरा फुल नशा किए हुए थे, तो ये अपने किसी को पत्नी से झगड़ा हो जाता था, किसी को बेटा से, इसको पत्नी से झगड़ा हो जाता था, इसको पत्नी से झगड़ा हो जाता था। तो पत्नी बोलती थी कि आप नशा काहे करते हैं? तो ये बोलता था, जो नशीले व्यक्ति थे वो बोलता था, मुझे पेड़ का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने। ये छोटा सब तो नशा में पूरा लिप्त रहता था, बोलेगा ये वो गाना गाते थे, वो गाना गाते थे, किसी तरह लड़ाई वड़ाई कर लेते थे अपने परिवार वाले से। अब देखिए इसी तरह डच कंपनी ने बहुत से भारत व्यक्तियों को अफीम की लत लगवा दे थे, वो नशा तशा करने लगे थे। इसके बाद आप देखिए कि ये पहुंचा चंद्रगिरी पहुंचा, यानी कि चंद्रगिरी पहुंचा। चंद्रगिरी जैसे ही पहुंचा तो इसने अपने व्यापार के लिए मान कि कोई क्षेत्र चंद्रगिरी के राजा से बोला कि हमको एगो क्षेत्र दीजिए, वहाँ पर हम व्यापार करें। चंद्रगिरी के राजा ने वो इसको इतना दबाते इसको बहुत मतलब खदेड़ दिया इसको। ये डचवा सब भाग गया। फिर इधर से चंद्रगिरी के राजा जाते थे, फिर ये पीछे 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 चले जाते थे। अब होता क्या, चंद्रगिरी के राजा को गुस्सा चढ़ गया, बोला कि चंद्रगिरी तुमको एक कर्म यानी कि एक विध भी आपको जमीन नहीं देंगे कि यहाँ पे व्यापार करने के लिए। ये सबको तो डच सब कंपनी बहुत रिक्वेस्ट करे, सर थोड़ा सा प्लीज इतनों से दे दीजिए जमीन व्यापार, यानी कि अपने व्यापारी कोठी स्थापित करेंगे। तो चंद्रगिरी के राजा तब धीरे धीरे थोड़ा सा मान लिए। इसने चंद्रगिरी के राजा ने एक पुलिकट नाम का जगह इसको दे दिया व्यापार करने के लिए। किसको? डच को दे दिया था। अब देखिए पुलिकट का नामक क्षेत्र डच को दे दिया था, तब डच कंपनी वहीं से व्यापार करने लगी, यानी कि कहीं से सामान खरीदते या अपने देश से लेके आते, या एक तरह से मान लीजिए कि वो एक जगह पर वहीं पर सभी सामान रखते थे, वहीं से और व्यापार करने लगे थे पुलिकट से। अब इसके बाद क्या किया ये डचवा सब, अब धीरे धीरे इसका मतलब एक तरह से मन बढ़ते गया। इसने सोचा कि जो अपना एक सिक्का चलवाएंगे, तो ये सिक्का चलवाएंगे, तो इसने एक सोने का सिक्का बनवाया जिसे हम पेगोरा कहते हैं। इसने अपने सोने का सिक्का बनवाए, वो सिक्का से भी व्यापार करते थे, यानी कि सिक्का देते थे, उसके बदले में कोई जितने भी यानी कि मसाले के व्यापार होते थे वो सब लेते थे। इसी तरह यानी कि सिक्के से भी लेन देन होना शुरू हो गया।
अब इसके ये डचवा का मन धीरे धीरे और बढ़ने लगा, और ये क्या क्या अब गोवा पर भी घेरा डाल दिया, यानी कि 1639 ईस्वी में इसने गोवा पर घेरा डाल दिया, यानी कि गोवा के क्षेत्र को पूरा घेर कर लिया। अब उसके बाद 1641 में वो आपको मोरक्को नाम पर, यानी कि मलेशिया में एक जगह है मोरक्को, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया डच। अब धीरे धीरे डच कंपनी का पूरा मन एक तरह से मान लीजिए कि बढ़ते गया, मनमाना व्यापार करते थे, यानी कि जो किसी भारतीय व्यापारी से कोई सामान खरीद लेते, उसको जितना मन होता था उतना रुपया देते थे, नहीं भी देते थे। एक तरह से मान लीजिए मोनोपोली इसका हो गया, यानी कि व्यापार पर एकाधिकार हो गया। जैसे ही ये धीरे धीरे व्यापार पर एकाधिकार करते गए, भारतीय व्यक्तियों को बहुत सारे, यानी कि कहीं पे जाके लूट लूट लेते थे, किसी के धन लूट लेते थे। ये धीरे धीरे आगे तब इधर से अब धीरे धीरे अंग्रेजवा का भी आक्रमण, यानी कि अंग्रेजवा भी भारत धीरे धीरे आने लगा। अब देखिए अंग्रेजवा जैसे ही भारत आएगा तो ये इसका ध्यान पड़ गया किस पर, डच पापा। जैसे डच पर ध्यान पड़ा तो ये डच इसको अंग्रेजवा बोल रहा था कि जब हम भारत में व्यापार करेंगे तो अंग्रेजवा सब इसको अब करेगा क्या उसको, यानी कि डच कंपनी को 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होगा, उसमें डच कंपनी को हराएगा। वेदरा का, यानी कि वेदरा है आपको बंगाल में मिलेगा, उस वेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में किसको हराएगा, इसको डच कंपनी सबको बहुत मार मारा ये अंग्रेजवा सब ने, ये डच भाषा को बहुत ही मार मारा। तो धीरे धीरे ये अंग्रेजवा सॉरी डच धीरे धीरे भारत से निकलने लगे। कोई कोई यहाँ पे रुक भी जाते थे तो अंग्रेजवा सब बड़ी खदार खदार के बड़ी मार मारते थे लाठी से। तो ये धीरे धीरे चलने लगे। ये डच बात धीरे धीरे इस तरह डच कंपनी आपको भारत से धीरे धीरे निकल गया। अब इसके बाद अंग्रेजवा का शासन आएगा। देखिए अंग्रेजवा का शासन इसलिए आया था क्योंकि इसके पास नौसैनिक शक्ति उस समय बहुत मौजूद थी, यानी कि जो लड़ने वाले शक्ति, यानी कि नौसेना थे, जल में जो युद्ध करते हैं उसी को नौसेना कहते हैं। उसका ये उस समय इसका प्रभाव बहुत था, किसी के जहाज पर जाकर डुबा देते थे या जहाज पर सैनिकों से लड़ाई कर लेते थे। इसका प्रभाव अंग्रेजवा को उस समय बहुत था, यानी कि दबदबा इसका। धीरे धीरे ये भारत आएगा, वो भारत में भी व्यापार करेगा। तब धीरे धीरे एक तरह से पहले मान लीजिए व्यापारी की तरह ही भारत आएगा, उसके बाद धीरे धीरे एकाधिकार करके यहाँ पे भारत पे शासन करेगा। तब भारत को गुलाम बनाएगा। उसके बाद तब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जो फ्रांसीसी अंग्रेजवा के बाद फ्रांसीसी भी भारत आए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जितना होगा। चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।